अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश ज़िला आज़मगढ़ के अंबारी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं फूलपुर से विधायक अरुण कांत यादव जी। आपको बता दें, आज़मगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 10 सीटों में से 1 सीटों पर अरुण कांत यादव जी ने बीजेपी का परचम लहराया और बाकी 9 सीटों पर भाजपा शिकस्त हुई। आपको बता दें, जिसे समाजवादी पार्टी अपना किला मानती रही, हमेशा से समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती रही है, लेकिन इस 2017 के चुनाव में सिर्फ अरुण कांत यादव जी ने ही फूलपुर की सीट से जीत दर्ज की थी। अरुण कांत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका अरुण कांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई काम आपने नहीं किया, क्षेत्र में लोगों से आपने दूरी बना के रखी, और जिस तरीके से आपकी पार्टी पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और आप भी क्षेत्र से दूर रहे, क्या कहेंगे इस पर? जो मेरे विरोधी हैं वो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। जितना काम मैंने किया है पिछले 4 विधानसभाओं में मिला करके भी उतना नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा और यहाँ भी रहना पड़ेगा। अगर मैं लखनऊ नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो काम हम करवाना चाहते हैं, अगर उसकी हम पैरवी नहीं करते हैं, उसके लिए अगर हम भाग दौड़ नहीं करते हैं, तो वो फाइल पेंडिंग में रह जाती हैं। तमाम लोग अपनी जो उनकी बहुत सारे लोग मरीज हैं उनको भी सरकारी सहयोग दिलाना होता है, उसके लिए भी हमें भाग के लखनऊ जाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं इन सब काम को करने के लिए, तो जो हमारे विरोधी हैं वो कहते हैं विधायक जी मिलते नहीं हैं। अगर मैं घर पे रह के क्षेत्र में टहलता हूँ तो वो काम रुक जाते हैं, तब ये आरोप लगाते हैं विधायक जी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों में हमने सामंजस्य बनाया है। और दूसरी चीज़ कि मेरी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई काम रुक रहा है, तब मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है और मेरी वजह से किसी का कोई काम नहीं रुक रहा है तो मैं दोषी नहीं मानूंगा अपने आप को। और तीसरी चीज़, जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। डीजल पेट्रोल में भी सरकार ने कमी लाई है, और जो भी नौकरियाँ इस सरकार में लोगों को मिली हैं बिना पैसे के मिली। इससे पहले जो भी सरकारें होती थी सभी सरकारों में खुलेआम पैसे चलते थे और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उन्होंने जो है किसी भी जात या बहुत सारे लोग ऐसे जो यादव बिरादरी के हैं मैक्सिमम उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने पढ़ाई की, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। तो ये तो एक जो विरोधी हैं वो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए एक चीज़ बता दूँ, सही गलत का पैमाना सिर्फ इससे माना, किसी के कहने से ना कोई गलत हो जाएगा ना किसी कहने से सही हो जाएगा। अगर मेरी वजह से क्षति पहुंच रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है लोगों का, ठीक है, तो मैं दोषी मानता हूं अपने आप को। अगर नहीं हो रहा है लोगों का नुकसान तो मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता हूं। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 40 रुपये बढ़ाई गई, 10 रुपये कम किया गया। लखीमपुर खीरी जैसी घटना पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो 2022 में आपको क्या लगता है, क्या तस्वीरें होंगी? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मैदान में मौजूद हैं, जबकि उनको आपकी पार्टी की बी टीम भी बताया जाता रहा है। तो 2022 में क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं जो विपक्ष के कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो विकास हुए हैं वो कागज़ पे हुए हैं, जब बल्कि धरातल पर नहीं हुए हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? फूलपुर विधानसभा में तो सारे काम धरातल पर हुए हैं और पूरे प्रदेश व पूरे देश में भी काम धरातल पर हुए हैं। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं आप उनके मुकाबले देखिए, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कामकाज में बेहतर रहा है। और जहाँ तक बात ओवैसी साहब की है, वो खुद एक पढ़े लिखे और भारत के सबसे अच्छे लॉयर में से एक हैं। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनको बहुत ही विद्वान और मदद कर रहे हैं इसलिए टिप्पणी आप नहीं करना चाहते? क्या चीज़? आप लोग की पार्टी की मदद कर रहे हैं इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मुसलमानों की कोई सही बात रख रहा है आज की डेट में तो वो सिर्फ ओवैसी साहब है, बाकी सब लोग दुकान चला रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों की भी बात करते हैं। अखिलेश यादव भी सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है समाजवादी पार्टी। समाजवाद की परिभाषा तक नहीं जानते हैं वो। तो जब अगर समाजवाद की परिभाषा अगर वो लोगों को समझा दी होते ना तो उनकी सरकार बन जाती, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि समाजवाद माने होता क्या है। वो बिल्कुल व्यक्तिगत और धंधा कर रहे हैं राजनीति में बैठकर। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ अब आ गए हैं एक मंच पे, तो क्या लग रहा है, क्या? बिल्कुल उन्हीं के जोड़ीदार हैं वो भी।
तो क्या लगता तस्वीरें बदल पाएंगे दोनों लोग? बिल्कुल राजभर उनके साथ बिल्कुल जाने वाला नहीं, क्योंकि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने बराबर का प्रतिनिधित्व दिया हुआ है और सबको बराबर का सम्मान मिला है। मैं समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूं और बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूं। पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चलती है उन दोनों पार्टियों में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अभी उनका हाल ही में एक बयान आया कि उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार चाहिए, राम मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए। इसको लेकर सपा ने तंज किया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे लगाए जाते रहे हैं कि वो मजहब को लेकर सियासत करती है बीजेपी, तो इस तरीके से अगर बात जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरे समझ से ऐसी तो कोई बात नहीं है। राम भक्त का मतलब ईश्वर का भक्त, ऐसा कोई स्पेशली किसी व्यक्ति का नाम तो है ये नहीं। राम का मतलब होता है भगवान। तो ठीक है, अगर लोगों को भगवान में आस्था है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो अपने तरीके से कर सकते हैं। लैपटॉप बांटा, विकास किया, तो क्या लग रहा है? तो आखिरी सवाल आपसे कि सरकार किसकी आ जाएगी 2022 में? क्या उन्होंने लैपटॉप, ठीक है, उन्होंने लैपटॉप बांटा, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से कर रही है, आप उससे मुकाबला करिए तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी आपको? बीजेपी कमबैक कर रही है और पूरी तरह से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फूलपुर से मौजूदा विधायक अरुण कांत यादव, जिनसे हमारी खास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी को भी इन्होंने मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा बताया। इन्होंने बताया कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी अगर हिंदुस्तान में कोई नेता करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुसलमानों के मसले मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं। आपको बता दें नाजरीन, विधानसभा की आजमगढ़ में टोटल 10 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2019 में जब चुनाव लोकसभा का हुआ, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अखिलेश यादव के टक्कर में चुनाव लड़े, उनको शिकस्त खानी पड़ी। और उसके बाद नीलम सोनकर, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की, वो भी चुनाव हार गई। गठबंधन की सरकार बनी, दोनों सीटें, और लेकिन जो 10 सीटें असेंबली की हैं, तो असेंबली की 10 सीटों में से सिर्फ 1 सीट फूलपुर की वो अरुण कांत यादव जी निकाल पाए। वो मौजूदा विधायक फूलपुर से हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी। और एक चीज़ मैं अपने क्षेत्र के लोगों को मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है और उस सम्मान की वजह से मैं अपने क्षेत्र के लोगों का काम कर पाया हूँ, उनका सहयोग कर पाया हूँ। पूरी तरह से जितना भी मुझसे हो सका है मैंने उनकी मदद की है और आगे भी करता रहूँगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इससे भी बेहतर कर पाएंगे फूलपुर विधानसभा के लिए। बाकी मैं ज़्यादा ठीका लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं फूलपुर के लिए मैं आगे इससे भी बेहतर करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण कांत यादव जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ उमैर आजमी, मिल्लत टाइम्स, आजमगढ़ अंबारी। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com